साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उससे ठीक पहले दशहरे का दिन आया। अब दशहरे का ये दिन महाराष्ट्र के लिए बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा दिन होता है। दशहरे के दिन सभी पार्टियां अपने अपने लिए नए कैंपेन का ऐलान करती हैं, शुरुआत करती हैं और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दशहरा आया तो तय हो गया कि कुछ सियासी धमाल होगा, सियासी बवाल होगा। मगर यहाँ तो सुबह सुबह राज ठाकरे ने मौके पर चौका नहीं बल्कि मौके पर छक्का मार दिया। दशहरे के दिन सुबह सुबह ही उद्धव ठाकरे के चीथड़े उड़ा दिए और तीन तरफ से उद्धव ठाकरे को घेरने का प्लान बना लिया, जिसके बाद तय माना जा रहा है कि इसी चक्रव्यूह में फंसकर कहीं उद्धव ठाकरे खत्म तो नहीं हो जाएंगे। तो बताते हैं आपको सब कुछ क्या है पूरा मामला। आप भी इस पर कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो वैसे तो महाराष्ट्र में दशहरा पर पहले सिर्फ शिवसेना की ही बड़ी रैली होती थी और बाला साहब ठाकरे उसको संबोधित करते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर दशहरे पर रैलियों की बाढ़ आ गई है। इस बार के दशहरे पर उद्धव ठाकरे की अलग रैली है, एकनाथ शिंदे ग्रुप की अलग रैली है, राज ठाकरे का अलग प्रोग्राम है, तो मनोज जरांगे पाटिल भी अलग दशहरा रैली कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। अब इन सब रैलियों का रुझान आता, किस रैली में किसने क्या कहा, क्या हुआ, ये सब कुछ सामने आता। इससे पहले सबसे पहले राज ठाकरे का बयान आ गया और सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमला कर दिया। बहुत बड़ा हमला, यहाँ तक कि राक्षस तक का जिक्र कर दिया। राज ठाकरे ने एक पॉडकास्ट में कहा कि हमें अब क्रांति के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि पिछले 5 साल में जो हुआ है वो कहीं से भी महाराष्ट्र के हक में नहीं था। उन्होंने कहा कि 5 साल में महाराष्ट्र पीछे हो गया और इसे आगे लेकर जाने का कोई काम नहीं हुआ। अब यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में करीब 2.5 साल तक ही उद्धव ठाकरे की सरकार रही और उसके बाद करीब 2.5 साल एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी और महायुति की सरकार है। लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे ने महायुति पर यानी कि उनकी सरकार पर कोई हमला नहीं किया, बल्कि उद्धव ठाकरे को निशाने पर रखा, उद्धव ठाकरे को उधेड़ कर रख दिया। राज ठाकरे ने कहा कि जो लोग खुद को असली शिव सैनिक बताते हैं, जो लोग खुद को बाला साहब का उत्तराधिकारी बताते हैं, वो लोग ये तक नहीं जानते कि बाला साहब चाहते क्या थे। आज वो कांग्रेस और एनसीपी जैसे मुस्लिम परस्तों के साथ जाकर बैठ गए हैं, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ ही गलबैया कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा कि हमें समाज के राक्षसों से बचकर रहना होगा और ऐसे लोगों को सत्ता से न सिर्फ दूर रखना होगा बल्कि पूरी तरह से बेदखल भी करना होगा, खदेड़ना भी होगा, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं चलेगा और ऐसे राक्षसों पर न सिर्फ समाज बल्कि राजनीति के लिए भी ये लोग खराब हैं। अब यहाँ पर सीधे सीधे उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ हमला उन्हीं पर था, सीधा हमला उद्धव ठाकरे पर ही था। और इतना नहीं, राज ठाकरे ने कहा कि इस बार हम चुनाव के मैदान में लड़ेंगे और पूरी तरह से लड़ेंगे, हमें चुनावी क्रांति करनी है। जी हाँ, उन्होंने आह्वान किया कि अब वोटर्स, मतदाता और उनके लोग, उनके सपोर्टर क्रांति के लिए तैयार रहे। हमेशा एक जैसे लोगों को ही सत्ता सौंपने का कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहाँ पर एक तरह से अकेले चुनाव लड़ने का इशारा भी दिया और राज ठाकरे बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे ये भी लगभग साफ कर दिया। तो इसका मतलब भी समझिए, राज ठाकरे अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ये बीजेपी से ज्यादा उद्धव ठाकरे के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि बीजेपी विरोधी वोट यहाँ पर उद्धव ठाकरे के साथ साथ राज ठाकरे को भी मिल सकता है और राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के ही वोट काटेंगे, जो कि बीजेपी के लिए, महायुति के लिए बेहद अच्छा होने वाला है, आसान होने वाला है। तो हो सकता है कि बीजेपी का ही प्लान बी हो कि बीजेपी चाहती हो कि राज ठाकरे को अकेले चुनाव लड़ने दिया जाए ताकि उद्धव ठाकरे, उनके वोटर्स को कमजोर किया जा सके और तीन तरफ से उद्धव ठाकरे को घेरा जाए। और अगर इस घेरे में उद्धव ठाकरे आ जाते हैं, इस चक्रव्यूह में उनका गिरना फंसना तय है और एक बार फंसे तो इस चक्रव्यूह से निकल पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे ने सुबह सुबह तीखा हमला दशहरे के दिन पर उद्धव ठाकरे पर किया और प्लान ऐसा बनाया कि उद्धव ठाकरे का फंसना और फंसकर वहीं अटक जाना तय दिख रहा है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 2 गठबंधन बिल्कुल आमने सामने हैं, महाविकास अघाड़ी और महायुति। लिहाजा दोनों गठबंधनों में आपस में तो लड़ाई चल रही है, लेकिन इससे ज्यादा लड़ाई दोनों गठबंधनों के अंदर चल रही है और खासतौर पर महाविकास अघाड़ी में तो बहुत कुछ हो रहा है। अब इस बीच हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस को घेरने की कोशिश हुई शिवसेना के संजय राउत की तरफ से, और यही नहीं, शरद पवार की पार्टी
पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस पर जोर आजमाइश करने की कोशिश हुई, कांग्रेस को बैकफुट में लेने की कोशिश हुई। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कुछ ऐसा कहा है, कुछ ऐसा किया है जिससे न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार भी बैकफुट पर आ गए झटके में। उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ क्या। असल में नाना पटोले ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ा भाई की भूमिका में थी, बड़ा भाई की भूमिका में है और आगे भी रहेगी। जी हाँ, साफ कर दिया है, बिना किसी और पार्टी से पूछे बात किए नाना पटोले ने अकेले दम पर साफ कह दिया कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। और यही नहीं, नाना पटोले ने ही शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी की सीटों की भी संख्या बता दी। जी हाँ, नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी को 80 से 85 सीटें दोनों को दी जाएंगी और इस पर गठबंधन पर कोई विवाद ना है, ना होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तय है कि कांग्रेस 110 से 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये कंफर्म है। नाना पटोले ने साफ साफ कह दिया, खुल कर कह दिया। अब जैसे इस बात का पता शिवसेना यूबीटी को लगा तो मामला बिगड़ गया, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया कि अगर उनको इतनी सीटें नहीं मिलती हैं तो वो फिर अकेले भी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जिसके बाद सबसे ज्यादा बैकफुट पर उद्धव ठाकरे आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को हर हाल में सत्ता चाहिए, महाराष्ट्र की सरकार चाहिए। इसीलिए तो तुरंत संजय राउत को भेज दिया नाना पटोले के घर पर। सूत्रों के मुताबिक बीच में संजय राउत ने बयान दिए थे कि कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा में नहीं हुआ था, इसी वजह से कांग्रेस हारी, कांग्रेस अपने घमंड की वजह से हरियाणा में हारी। तो उस बात को लेकर नाराजगी बताई जा रही थी, तो लिहाजा संजय राउत को तुरंत ही उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले के घर भेज दिया और कहा कि उनसे माफी मांगे और बातचीत को संभालें। चुनाव के लिए विधानसभा सीटों की टेबल पर बातचीत हो। अब सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि नाना पटोले ने घर पर आए संजय राउत का स्वागत तो किया, लेकिन उनकी बात मानने से, सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि अब तो फैसला हो चुका है और अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगी। और यहाँ तक कह दिया कि नाना पटोले ने ऐलान किया कि बहुत जल्द कांग्रेस अपना घोषणा पत्र भी जारी कर देगी और गठबंधन में सीटों का बंटवारा जीतने की संभावना के आधार पर किया जाएगा। और अभी कांग्रेस की जीतने की संभावना महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और इसीलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अगर कांग्रेस को मजबूर किया गया तो हम सभी सीटों पर भी कैंडिडेट उतार सकते हैं, यहाँ पर ऐलान कर दिया। अब संजय राउत की माफी यहाँ पर काम नहीं आई, उद्धव ठाकरे का प्लान यहाँ पर काम नहीं आया। तुरंत उद्धव ठाकरे की बातों को वहां पहुंचाने पहुंचे थे संजय राउत, वो बैकफुट पर आ गए और उल्टे पांव वापस लौटे। लेकिन नाना पटोले ने साफ साफ बड़ा झटका यहाँ पर उद्धव ठाकरे को दे दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत बड़ा ऐलान था कि नाना पटोले ने साफ कह दिया कि अब फैसला हो चुका है और अब इसे बदला नहीं जाएगा। यानी कि एक तरफा फैसला नाना पटोले ने ले लिया और बैकफुट में धकेल दिया शरद पवार की पार्टी को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को। तो अब देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में जब चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद सीटों का बंटवारा किस तरह से होता है। क्या नाना पटोले अपनी बातों पर कायम रहते हैं या फिर कुछ झुकते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं कि क्या है होने वाला है आगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।